किया था। तो ये सारी चीजें होती है हैलोजिनेशन। तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है जो कि एसिडिक होता है, एंड व्हेन such a type of bases like hydroxide or any other base, when it react with this type of reactant, तो यहाँ का जो भी हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन, उसे ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे बन जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज ये डीलोकलाइज होके इसका होता है इनोलेट और कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इक्विलिब्रियम होती है वहां पे मतलब कीटो फॉर्म में और इनोल फॉर्म के बीच में, तो ये इक्विलिब्रियम कौन से कंट्रोल में हम कर रहे हैं, काइनेटिक कंट्रोल में कर रहे हैं कि थर्मोडायनामिक कंट्रोल में कर रहे हैं, उसके बेस पे अपना जो इनोलेट है वो बनेगा। ठीक है, और फिर वो फर्दर रिएक्शन के लिए रिएक्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप में इनोलेट बनता है, तो इसमें इक्विलिब्रियम जो भी सेट हो रहा है इनोल और कीटो और इनोल फॉर्म के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें किस स्ट्रक्चर का ज्यादा प्रेजेंटेशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, वही हमें वहां पे कार्बायनायन जो है जिसे हम कीटो और इनोल फॉर्म में देखते हैं वो उसमें बनेगा। ठीक है, और बाद में जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्ट हो जाएगा। तो हमने ये एग्जांपल देखा था, हेलोजिनेशन किया था, इसको हमने X2 के साथ में हेलोजिनेशन करके ये यहाँ पे जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे वन बाय वन। ठीक है, और हमें इस तरह से ट्राई हेलो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, और फिर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हम एक्सेस अमाउंट में बेस को यूज करते हैं इसमें, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अटैक ऑन दिस कार्बोनिल सेंटर, ओके, and double bond open upon this oxygen, and then we get such type of structure. Okay, there is a negative charge on the oxygen, but here you can see there is a double bond. Here there is a double bond, and now due to this attack it converted into this single bond. Okay, carbonyl double bond is converted into this single bond. Okay, so single bond is less stable as compared to the double bond, so it undergoes to delocalization and try to form the new pi bond. Okay, so during this pi bond formation, the CX2 part is departed from this molecule. ये जो है CX3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे CX3 ही बाहर क्यों निकलेगा, OH क्यों नहीं निकलेगा? इसका भी कारण है, क्या है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज ये स्टेबलाइज नहीं होता है ना, तो इस वजह से ये जो है ये एज बेस करके एक्ट होता है, ये डिपार्टिंग ग्रुप करके नहीं जाएगा। बट यहाँ पे जो CX3 है, यहाँ पे X जो है ये हेलोजन एटम है जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और ये जो निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे बना है इसको स्टेबलाइज करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, इस वजह से वहां से जो कि CX3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से एक एसिड और इस तरह से CX3 निगेटिव बाहर निकलते हुए दिखेगा। बट ये जो CX3 निगेटिव है, ये तो निगेटिव मतलब यहाँ पे चार्ज के साथ में निकला है, तो ये भी अनस्टेबल है। तो एक ही बीकर में ये सब प्रेजेंट है, ये एसिड भी प्रेजेंट है और ये CX3 भी एक ही बीकर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करेगा, यहाँ का जो प्रोटॉन है ये एसिडिक होता है, तो इसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमें हेलो फॉर्म जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एसिडिक कंडीशन में हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसके साथ में बेस का काउंटर एंड पार्ट भी होता है। ठीक है, और बाद में हम इसको क्या करते हैं, एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफाई करना मतलब HCl के साथ में या एसिड के साथ में उसको वर्कआउट कर लेना। तो जब हम इसको एसिड के साथ में वर्कआउट कर लेते हैं इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये OH में और NaCl में। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा फाइनली ये जो कार्बोनिल ग्रुप है मतलब कीटोन जो है ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, कीटोन कन्वर्ट इनटू द एसिड। ठीक है ना, सो ये रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। देन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। इसमें कुछ एग्जांपल भी देखे थे हमने, वो भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो
एक सिंपली हमें समझना है यहाँ पे कि जो भी इसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है हेलो फॉर्म का, उसमें जहां पे हेलोजिनेशन हो रहा है वहां के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, और दूसरी बात वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब सिंपली हमें ये समझना है कि इस रिएक्शन में हमने क्या समझा कि जो भी ये ऐसा कार्बोनिल ग्रुप होता है कीटोन और अल्डिहाइड वाला, इसका कन्वर्जन जो है वो हो गया एसिड में। हमें फाइनल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना है, तो ये इसका कन्वर्जन हुआ एसिड में। ठीक है, सिर्फ इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इसका हुआ हेलोजिनेशन, और ये दोनों भी जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिंपल कन्वर्जन। तो एग्जांपल भी अगर हम देखते हैं तो सिंपली हमें समझ में आएगा, पूरा मैकेनिज्म आपको तो समझ में आ गया, पर हर बार वो नहीं देखेंगे हम। तो ये देखो यहाँ पे ये जो कीटोन दिख रहा है, तो इसका सिंपली कन्वर्जन जो होगा वो होता है, ये आर वैसे की वैसे रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी सेम ही है, इसी तरह का मिलेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये भी हमने एग्जांपल देखा था, ये पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ये है कार्बोनिल, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। तो इसका कन्वर्जन जो है ये इस तरह से हो गया, देखो एसिड में। ठीक है, सोडियम सॉल्ट है, बाद में एसिडिफाई करने के बाद में ये पूरी तरह से एसिड हमें देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल देखे थे हमने। ठीक है, ये अपना इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ ये वाला। तो यहाँ पे जो है इसका एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरह से ये हो गया एसिड में कन्वर्जन। ठीक है, तो सिंपली हाइड्रोलिसिस हमने देखा है। उसके बाद में देखो ये एग्जांपल पे थे हम लास्ट लेक्चर में, और इसको फिर से स्टडी करके हम आगे की तरफ जाते हैं। तो देखो सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये है कीटोन। ठीक है, ये वाला बट एरोमेटिक है, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं हम। बट ये जो एरोमेटिक एसिटोफिनोन जो है, इसके ये जो हमें ये स्टार्टिंग मटेरियल जो मिला है, इसको हमने क्या किया, बेंजीन से बना दिया असाइलेशन करके, और यहाँ पे भी इसको हाइड्रोलिसिस करके हमने इसको ये इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो ये जनरल रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, ये वाला। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, this acetophenone and this carbonyl group is here. So in the presence of base and halogen, means halogenation and then hydrolysis, and it convert into this acidic group. You can see it. Okay, so this is an example for you. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, you see this molecule is acetophenone and there is a presence of Ki and KOH and I2. Okay, means base and X2. So what is the product? 1, 2, 3 or 4? What is the product? Which is the correct answer? Is a 4. yes, 4. It convert into the acid. Okay, so ये इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि आप नेट सेट के एग्जाम जब भी देंगे, और इसी तरह के और भी कुछ एग्जाम होती है उसमें, तो इस तरह के इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें समझना है इस तरह का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, यह हमें पूरा कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो बेस है तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, फिर हेलोजिनेशन होगा, तो यहाँ पे ट्राई यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा, और बाद में हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये फिर से ऐसे एसिड में कन्वर्ट होते हुए हमें दिखता है। ठीक है, चलो, तो ये एक पार्ट था जिसमें हमने क्या किया कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल ग्रुप का, इसका कन्वर्जन हमने एसिड में कर दिया, इसका कन्वर्जन हमने हेलो कार्बोनिल कंपाउंड में कर दिया। तो ये जो रिएक्शन है पूरी इनोलेट के वाया हो रही है, मींस फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एंड देन इट रिएक्ट फॉर द फर्दर रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज अ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो अभी हमें इसके पहले कार्बोनिल ग्रुप जो है, एक कार्बोनिल ग्रुप और उसके बीच उसके अल्फा वाला, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ का जो अल्फा होता है ये वाला हाइड्रोजन, इसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं न्यू जो यहाँ पे
ग्रुप देख रहे हैं वो है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, अब रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसे कहते हैं ये हमने पहले ही देखा है। जब कभी यह CH2 जो होता है, इफ इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, टू और मोर, वन और मोर कहेंगे हम, वन तो रहेगा, पर जब टू रहते हैं, टू रिएक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब रहते हैं और उसके बीच में जब ये CH2 ग्रुप होता है, तो दिस ग्रुप इज अ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब इसको रिएक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो हम ये जो प्रोटॉन देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे एक ही कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ का जो प्रोटॉन है और ये जो नीचे हमें दिख रहा है यहाँ का जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो है ये एसिडिक बन गया। अब यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से ये यहाँ का प्रोटॉन जो है वो एसिडिक होता है। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो इस वजह से ये जो है ये इजीली डिपार्ट, मतलब इस यहाँ पे जो है इनोलेट बन जाएगा और इसकी रिएक्शन फास्टली हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इस वजह से हम उसे कहते हैं रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इसके कुछ एग्जांपल है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के, है ना। इस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। ये कार्बोनिल वाला है, ये कार्बोनिल है, और इसके बीच में जो है यहाँ पे दो प्रोटॉन है, तो ये है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हम इसे कह सकते हैं, ये जो एसिटिल ग्रुप है ना, और ये एसीटोन है, एसिटिल एसीटोन कहेंगे इसे। ठीक है, एसिटिल, ये इथिल ग्रुप है। ठीक है, और ये जो है ईस्टर ग्रुप देख रहा है पूरा, है ना। पर यहाँ पे हमें जो देखना है, ये जो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा, यहाँ पे जो दो प्रोटॉन हमें दिख रही है एसिडिक वाले है, तो ये है, ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ये दो मिथिलीन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल हम देखेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल। तो देखो ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें ये प्रोटॉन दिखते हैं, तो ये क्या है, रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। इसमें ये वाला रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। ठीक है ना, अच्छे से समझेंगे एक हर एक टॉपिक को। अब कार्बोनिल ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है, वहां पे अगर साइनो ग्रुप भी होता है ना, तो ये भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ के दो जो प्रोटॉन होते हैं ये भी स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इस तरह का ये देखा है, एक एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं ये भी होते हैं, बट ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के कंपैरेटिवली इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। अब यहाँ पे देखो, ये एक साइनो ग्रुप है और दूसरे तरफ जो है वो है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ के जो दो प्रोटॉन है ये भी स्ट्रांगली एसिडिक रहेंगे, तो ये भी क्या हुआ, रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप हुआ। ठीक है, और इस रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप को जो है इसे हम किस तरह से, एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि किस तरह से बनाते हैं, जो प्रिपरेशन मेथड दिया है यहाँ पे। ठीक है, डाइथिल एसिटो एसिटिक ईस्टर। ठीक है, एसिटो एसिटिक ईस्टर और डाइथिल मैलोनेट, ये जो एग्जांपल है डाइथिल मैलोनेट का एग्जांपल है। तो ये किस तरह से बनाते हैं यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन के साथ में Na2CO2 की रिएक्शन की, ये जो कि बेस है, और बेस के साथ रिएक्शन करके ये बेस जो है तो यहाँ का प्रोटॉन चला जाएगा, और यहाँ पे जो है ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप हुआ ये वाला इस साइड का प्रोटेक्ट हो गया, तो यहाँ पे साइनो ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन यहाँ पे इस कार्बन पे ये अटैक करेगा, और यहाँ से क्लोरीन जो है ये डिपार्ट होके बाहर निकल जाएगा सोडियम के साथ में। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एनसी जो है, CN जो है यहाँ पे साइनो, और ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे कर दिया हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है तो साइनो ग्रुप का एसिड जो है उसमें एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, ये हमें पता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनो ग्रुप। तो साइनो ग्रुप का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो इसमें हमें मिलता है एक COOH,
और दूसरा मिलता है अमोनिया, ठीक है ना, ये वाला होता है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए तो ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, और ये वाला भी एसिटेट फॉर्म में ही है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और बाद में क्या करते हैं, ये तो यहाँ पे एसिड दिख रहे हैं, तो एसिड के साथ में जब अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो ईस्टर फॉर्म होता है। ये तो हमें सबको पता है, जब भी एसिड व्हेन रिएक्ट विद द अल्कोहल, है ना, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा, RCOOR, ठीक है। इस तरह से हमें वहां पे ईस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो मॉलिक्यूल बना है ये बना है ईस्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो यहाँ पे एसिटेट ग्रुप दिख रहे हैं, इस साइड में भी है, इस साइड में है, तो यहाँ इधर इस साइड ईस्टर बनेगा, इस साइड भी ईस्टर बनेगा, और डाइइथिल मैलोनेट का ये जो है ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप को हम उसको प्रिपेयर भी करते हैं। देन अब इसमें जो है ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है ये किस तरह से इनोलेट फॉर्म करता है, देखो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैलोनिक ईस्टर ले लिया, और यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है इस साइड में, और इस साइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, और दोनों के बीच वाला रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। तो जब भी हम बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो यहाँ का जो ये प्रोटॉन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। तो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो इधर हम देखते हैं ये वाला नेगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है और इस साइड में भी डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये यहाँ पे ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये हमें देखने को मिलेगा। मतलब इसने क्या किया, ये इस साइड में डीलोकलाइज हो गया और डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन की तरफ ओपन अप हो गया। तो हमें यहाँ पे ये इस तरह का ये ग्रुप देखने को मिलता है, इनोलेट, ठीक है ना। ये बन गया अपना इंटरेस्टिंग पार्ट जिसे हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, इनोलेट, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे ऑक्सीजन जो है और वहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, तो ये तो बन गया ना इनोलेट, ठीक है ना। बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो है, बट अपना जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इनोलेट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इनोलेट, ठीक है, ये इस तरह से, और इधर भी OM भी हमें और ठीक है। तो ये बन गया इनोलेट। फिर इनोलेट के वहां ये रिएक्ट हो जाएगा और रिएक्शन यहाँ पे होती जाएगी। ये जो रिएक्टिंग सेंटर है, जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, वहां पे रिएक्शन होती जाएगी। जो भी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइलम उसके साथ रिएक्ट करते जाएंगे वो वहां जाके उसका सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन होती है, ये इस तरह से जो है इनोलेट बनता है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप में। देखो इसमें जो है अब हम इसको जो है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप में किस तरह से रिएक्शन शो करता है, एक दो रिएक्शन से हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाले मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मैलोनिक ईस्टर हो सकता है या एसिटोएसिटिक ईस्टर हो सकता है। ये बेसिकली हमें वेल नोन मॉलिक्यूल पता है जिसमें रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। इसी के साथ में और भी मॉलिक्यूल होते हैं बट वो हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। बट ये जो है ये फेमस है हमारे लिए, बहुत ज्यादा टाइम हम इसे सुनते हैं कि जो कि रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप कैरी करते हैं। तो यहाँ के जो दो हमें प्रोटॉन दिखते हैं ये जो है ना ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करके इसका इनोलेट बना देंगे। अब इनोलेट बनता है तो ये मिथॉक्सी ग्रुप जो दिख रहा है यहाँ पे, सो इट एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड डेवलप द नेगेटिव चार्ज हियर, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा तो ये क्या करेगा, ये हमें इस तरह का अल्किल हैलाइड दिख रहा है यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। इस तरह से अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे है ब्रोमीन और ये जो है इथिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये तो पहले इसका इक्विलिब्रियम बनेगा कीटोइनॉल के बीच में, है ना। और बाद में रिएक्शन जब अल्किल हैलाइड के साथ करेंगे तो अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होते टाइम में ये जो है ये रिएक्ट होगा इस कार्बन के साथ, और ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये ब्रोमीन जो है एज अ ब्रोमाइड करके बाहर निकल जाएगा।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इथिल ग्रुप जो है ये जाके इस मिथिलीन ग्रुप पे अटैच हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाद में जो होता है इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो ईस्टर जो है इसका कन्वर्जन फिर से एसिड में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी एसिड बनेगा, यहाँ पे भी एसिड बनेगा। देखो हम यहाँ पे समझते हैं उस रिएक्शन को। ये है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है मालोनिक ईस्टर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे होता है आर, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप है, और यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे फिर से है मिथॉक्सी ग्रुप, जिसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को ये जो मिथॉक्सी हम यूज कर रहे हैं एज अ बेस, ये क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा, जो हम इधर देखेंगे ये निगेटिव चार्ज बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से दिखेगा, ये है, यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये तो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट है, इसे हम ये जो है डीलोकलाइज हो जाएगा किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो ये इस तरह से हो गया। एक्चुअली ये जो है ये क्या है, ईस्टर फॉर्म में है ना, ये इस तरह से ईस्टर फॉर्म में होता है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे डीलोकलाइज होने के बाद में हमें ये इस तरह से देखने को मिलेगा, ये ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड और आर देखने को मिलेगा, इधर होता है ओ आर, और यहाँ पे जो है कि डबल बॉन्ड बनेगा, और इधर जो है ये ऐसे ओ और ओ आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी रिएक्शन होगी अल्किल हैलाइड के साथ में, जिसमें है इथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया, तो ये जो इक्विलिब्रियम होती है इसके बीच में, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, तो ये आया फिर से यहाँ डबल बॉन्ड की तरफ, और ये वाया कार्बन रिएक्ट होगा ये वाले कार्बन के साथ, और यहाँ से ब्रोमीन जो है ये डिपार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये जो इथिल ग्रुप है ये हमें देखने को मिलेगा कि वो चला गया रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अब ये जो है ये तो ईस्टर ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है इथिल ग्रुप का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। ओके, अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसका किया हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव जो दिखाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम। अब ऐसे जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करता है ये जो ईस्टर ग्रुप दिख रहा है ना, ईस्टर ग्रुप का कन्वर्जन ये एसिड में कर देता है। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ पे और स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ईस्टर था तो ये ईस्टर कन्वर्ट हो गया एसिड में, तो यहाँ पे हमें इस तरह का मॉलिक्यूल दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली Na होगा पहले, क्योंकि ये सोडियम फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में बनेगा, तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है इस तरह से। ठीक है, और बाद में फिर से थोड़ा हीट अगर कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे एसिड बन के एसिडिक कंडीशन में है, तो ये पहले ये बनेगा, बाद में इसका एसिड बन जाएगा, और एसिड बनने के बाद जब इसको थोड़ा हीट करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो CO2 है, कोई भी एक, जो यहाँ से माइनस CO2 करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये अगर बाहर निकल जाता है तो हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से, इस साइड में होगा एसिडिक। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है, जो कि होगा 1 2 3 4 बोले तो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से होता है इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। ये देखो 1 1 2 3 4, ठीक है, ये ब्यूटानोइक एसिड हमें देखने को मिल रहा है, और CO2 जो है यहाँ से बाहर निकल के जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे हम कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यहाँ पे इसके बीच में CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हम बेसिक हेडिंग के अंडर ये पूरा स्टडी कर रहे हैं कि इनोलेट जो भी बना रहे हैं उस इनोलेट की रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन किस लिए कर रहे हैं कि वहां पे हमें CC बॉन्ड बनाना है। ठीक है, बस उससे सिर्फ डिफरेंट टाइप के हम इनोलेट फॉर्मिंग रिएक्टेंट को यूज कर रहे हैं,
तो ये यहाँ पे जो हमने यूज किया ये था मैलोनिक ईस्टर। ठीक है, अब इसके बाद में जो है ये एसिटो एसिटिक ईस्टर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एसिटो एसिटिक ईस्टर की जब हम बात करते हैं तो एसिटो एसिटिक ईस्टर जो होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन मैलोनिक ईस्टर। Okay, anybody can tell me what is the reason for the more reactivity of acidoacetic ester? Hello, my question is, what is the reason for the more reactivity of acetoacetic ester for the enolate formation? Hello, yes. देखो मैलोनिक ईस्टर में क्या होता है, वहां पे जो ईस्टर दिख रहा है हमें दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप वहां पे अटैच है। ठीक है, और मिथॉक्सी ग्रुप जब एसिड को अटैच होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो होती है ये वाले ऑक्सीजन की टुवर्ड द कार्बोनिल ग्रुप ये ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से जो कार्बोनिल कार्बन जो है और सी डबल बॉन्ड वो जो वाला जो सेंटर है उसमें कार्बोनिल सेंटर उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो मैलोनिक ईस्टर में हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों साइड में मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है ना, दोनों साइड में ईस्टर ग्रुप है, बट एसिटो एसिटिक ईस्टर में क्या है, ये एक साइड में जो है ये मिथिल ग्रुप होता है और दूसरे साइड में जो होता है वो होता है ईस्टर ग्रुप। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है एक साइड के कार्बोनिल में एज कंपेयर टू मैलोनिक ईस्टर। ठीक है, तो ये रीजन जो है ये इसको मोर रिएक्टिव बना देता है एज कंपेयर टू मैलोनिक ईस्टर। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें इस तरह से कंपैरिजन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एसिटो एसिटिक ईस्टर ये भी इनोलेट फॉर्म करेगा रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के वाया और फिर ये रिएक्ट होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। अब यहाँ तक की जो इसकी जो प्रोसीजर है ये सेम ही होती है मैलोनिक ईस्टर के जैसे ही। यहाँ पे रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होते हैं, रिएक्टिव ग्रुप में मिथिलीन ग्रुप में तो वहां से प्रोटॉन जो है ये कोई भी बेस जो है ये इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में वहां पे इनोलेट बनेगा। तो इनोलेट बनता है तो फिर वहां पे इक्विलिब्रियम सेटअप होगी। इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद में वहां से जो इनोलेट है वाया कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट होगा और फिर से हमें उसमें अल्किल सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि हम अल्किल ब्रोमाइड की वहां पे रिएक्शन कर रहे हैं, इथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे इथिल ग्रुप जो है वो एसिटो एसिडिक ईस्टर को जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, वहां पे उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिसे हम सिंपली हम क्या कहते हैं अल्किलेशन ऑफ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। देखो अब ये जो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप एसिटो एसिटिक में है यहाँ का प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसमें दो अल्फा हमें देखने को मिलेंगे, एक्चुअली इधर भी है ये वाला भी है ना, ये वाला भी तो अल्फा ही है और ये वाला भी है, बट ये वाले एसिड से ये वाले प्रोटॉन से ये जो दो प्रोटॉन हमें दिख रहे हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, है ना, क्योंकि ये जो है दो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में होते हैं। ठीक है ना, तो ये दो इसकी वजह से ये जो ज्यादा रिएक्टिव मिथिलीन होते हैं मिथिलीन ग्रुप जो होता है यहाँ का, तो यहाँ से ये वाले प्रोटॉन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जब हम बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये बेस यहाँ के प्रोटॉन को निकाल लेगा, ना कि यहाँ के प्रोटॉन को। तो यहाँ पे बनेगा निगेटिव, तो ये निगेटिव चार्ज से डिलोकलाइज होके कार्बाइन बन गया और इसका डिलोकलाइजेशन हो गया तो कीटोइनॉल बन गया। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, कीटोइनॉल इक्विलिब्रियम सेटअप होंगे और उसमें फिर वो रिएक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अल्किल हैलाइड के साथ में ये वाला। तो इसमें देखते हैं हम कि ब्रोमीन जो है ये 5 नंबर के कार्बन पे यहाँ पे अटैच है, तो ये जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये मिथिल ग्रुप ये जो CH2 ग्रुप है ये जाके अटैच होगा ये वाले कार्बन को। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा इस तरह से स्ट्रक्चर। ठीक है,
क्योंकि बाद में इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा, हीट करेंगे, तो यहाँ का जो CO2 है, ये CO2 जो है बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और बाद में हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये मिलेगा इस तरह से, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 पेंटानोन हमें प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें। देखो इसमें क्या हुआ, ये पूरी रिएक्शन जो हम यहाँ पे देखेंगे ये 4 स्टेप में हो रही है। पहले तो इसमें इनोलेट बन रहा है जिसमें कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, है ना। ये पहले इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो जो देखने को मिल रहा है, तो इनोलेट बनेगा, इनोलेट फॉर्मेशन पहली स्टेप है। बाद में इनोलेट अल्किलेशन, इनोलेट का बाद में क्या करेंगे हम, ये अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके अल्किलेशन करेंगे। बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और हीट करने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन मतलब लॉस ऑफ CO2 वहां से हम करेंगे। तो ये 4 स्टेप जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये 4 की पॉइंट है इसकी रिएक्शन के लिए। देखो कुछ एग्जांपल है, अभी ये हमने यहाँ से ये देखा है एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे मिथॉक्सी था, अब यहाँ पे इथॉक्सी है, डाइथिल मैलोनेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये एग्जांपल देखा, अभी यहाँ पे हम ये बेंजिल ब्रोमाइड लेते हैं, बेंजिल ब्रोमाइड, तो इसमें कोई भी आप ले लो, बेंजिल लो या अल्किल ले लो या अरिल ले लो, हैलाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सिर्फ अल्किलेशन करना है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड, ओके। our reacting center, our interesting center is there, is CH2Br bond, okay, because the substitution is going to, or this enolate is going to attack on this carbon, okay। तो ये जो कार्बन है ये CH2 वाला, ये जाएगा ये 2 नंबर के पोजीशन पे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने इथिल ब्रोमाइड यूज किया, तो ये इथिल ग्रुप इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बेंजील का सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, तो ये देखने को मिला हमें, ठीक है। बाद में मिथिल मिथिल ग्रुप का करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिथिल का भी होगा, तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारे एग्जांपल जो है ये अल्किलेशन के हैं, ठीक है। तो मैलोनिक ईस्टर लो या एसिटो एसिटिक ईस्टर लेते हैं आप, तो इन दोनों में भी रिएक्शन एक ही तरह से होती है, क्योंकि रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बट जस्ट उसमें डिफरेंस ये होगा कि जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसका जो एसिटो एसिटिक ईस्टर का जो इनोलेट है वो ज्यादा स्ट्रांगली मतलब रिएक्टिव रहेगा, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू ये वाले, ठीक है। तो ये है, बाकी की रिएक्शन जो है वो सेम ही है। अब देखो ये वाली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसको हम क्या करते हैं, पहले सोडियम इथॉक्साइड मतलब यहाँ का एक प्रोटॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज, तो ये बन गया निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पहले स्टेप इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। अब ये इधर डिलोकलाइज होके फिर कीटोइनॉल बना के, तो ये यहाँ पे बन गया इनॉल, इनोलेट बन गया, इनोलेट क्योंकि यहाँ पे आयन है, तो ये हो गया इनोलेट। अब ये जो इनोलेट है ये क्या करेगा, अल्किलेशन करेगा। यहाँ पे दिख रहा है हमें प्रोपिल आयोडाइड है, तो ये प्रोपिल ग्रुप जो है ये चला जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, है ना। पहले इसके साथ रिएक्शन और बाद में हाइड्रोलिसिस, तो ईस्टर का कन्वर्शन एसिड में हो गया, और फिर वहां पे थोड़ा हीट करने के बाद जो है यहाँ का CO2 है वो निकल जाएगा और हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ठीक है, आपको समझ आ होगा ये टॉपिक, और इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि अपने मीटिंग का टाइम जो है आज एंड हो रहा है।